अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के सबसे बड़े और अमेरिका के दूसरे बड़े शहर लॉस एंजलिस में 7 जनवरी 2025 को अचानक आग लगना शुरू हुई। अमेरिका जो कि 50 रियासतों पर मुश्तमिल मुल्क है, उसकी एक रियासत कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के जंगलों में 7 जनवरी को अचानक आग लगना शुरू हुई। बुनियादी तौर पर ये आग लॉस एंजलिस के 4 हिस्सों में से लगी। पहला हिस्सा पैलिसेड फायर जिसे बोला जा रहा है, दूसरे नंबर पर ईटन फायर के नाम से आग बोली जा रही है जो ईटन कैनियन के इलाके में लगी है। तीसरे नंबर पर जिस जगह पे आग लगी है उसे हर्स्ट फायर बोला जा रहा है और चौथी जो जगह है वो है केनथ, जिसे केनथ फायर बोला जा रहा है। इसके अलावा कुछ दूसरी जगहों पे भी आग लगी हुई है। वुडली फायर, आर्कर फायर, लीडिया फायर, ओलिवेज फायर एंड सनसेट फायर हैं। इस आग ने लॉस एंजलिस की हज़ारों एकड़ ज़मीन को जला दिया है। लेकिन आखिर इस आग का सबब क्या है, चलिए जानते हैं। अब तक आग लगने का कोई सही सबब ज़ाहिर नहीं हुआ। अमेरिकन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका में जंगलात में जो आग लगती है उसमें से 85% जो आग लगती है वो इंसानों की वजह से लगती है। फिर वो इंसान या तो फिर एक्सीडेंटली उनसे आग लग जाती है या फिर वो जानबूझकर जंगलों को आग लगाते हैं। और इसके अलावा अगर जंगलात में से इलेक्ट्रिसिटी की वायर वगैरह जा रही हो तो उनमें से शॉर्ट सर्किट की वजह से भी जंगलात में आग लग सकती है। लेकिन ये जो आग लगी है लॉस एंजलिस में, इसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये रुक नहीं रही। क्यों रुक नहीं रही, चलिए जानते हैं। इस आग के ना बुझने और बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के पीछे 2 मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आग लगती रहती है। नंबर 1 पे है सेंटा एना विंड्स, सेंटा एना हवाएं, और नंबर 2 पे है क्लाइमेट चेंज। आपने न्यूज़ पे आर्टिकल्स में बार बार जब कैलिफोर्निया आग के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा तब आपने ज़रूर सेंटा एना हवाओं के बारे में भी सुना होगा। ये एक किस्म की हवाएं हैं जो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से बनती हैं। मैं आपको कैलिफोर्निया के नक्शे से, मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हवाएं कैसे असरअंदाज होती हैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया पर। ये आप देख रहे हैं, ये है कैलिफोर्निया का मैप। ये पूरा अमेरिका है और ये कैलिफोर्निया का मैप है। और इस मैप में ये कैलिफोर्निया, ये लॉस एंजलिस है और ये बीच में द ग्रेट बेसिन है। बेसिन क्या होता है? बेसिन एक जियोग्राफिकल टर्म है जो कि 2 पहाड़ों के बीच में मैदान या कोई खड्डा हो उसे बोलते हैं, जहाँ पर पानी जमा होता हो। ये खुश्क भी होते हैं और पानी वाले भी होते हैं। अब द ग्रेट बेसिन के इस तरफ ये रॉकी पहाड़ हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं, पथरीले पहाड़ हैं। और इस बेसिन के इस तरफ सेरा नेवाडा रेंज के पहाड़ हैं और इन दोनों के बीच वाले हिस्से को द ग्रेट बेसिन कहते हैं। और इस ग्रेट बेसिन में हवा बहुत ज़्यादा फंस जाती है पहाड़ों की वजह से। इन पहाड़ों को रेन शेडो भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बारिश के बादल भी इन पहाड़ों को लगकर रुक जाते हैं या बिल्कुल आगे जाते नहीं हैं। और इन पहाड़ों के बीच में द ग्रेट बेसिन में और इसके आसपास जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। इसी द ग्रेट बेसिन में हवा के फंस जाने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ लॉस एंजलिस के इस हिस्से में लो प्रेशर बन जाता है। तो अक्सर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते हैं तब जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लगने लगती है। तो फिर लो प्रेशर की वजह से जो हाई प्रेशर की हवा होती है वो तेज़ी से लॉस एंजलिस की तरफ लगने लगती है और इसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लगने वाली हवा को सेंटा एना विंड्स, सेंटा एना हवाएं बोला जाता है।
لیکن ہوا تو پوری دنیا میں لگتی ہے، ہر جگہ پر طوفان بھی آتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کیا مسئلہ ہے، کیا ایسی چیز ہے اس ہوا میں کہ یہ لاس اینجلس کی آگ میں تیل کا کام کر رہی ہے؟ ہوا تو دنیا میں ہر جگہ چلتی رہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دا گریٹ بیسن ایک ماؤنٹینس، ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ جب یہاں سے ہوا نیچے لاس اینجلس کی طرف آتی ہے تو یہ ہوا کمپریس ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، اور ہوا کے اندر ہیومیڈیٹی گر کے 20 سے 10% ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہوا بہت زیادہ سخت اور گرم ہو جاتی ہے، اور اسی ہوا کی وجہ سے یہاں کے جنگلوں، درختوں، پودوں کو بہت زیادہ خشکی کا سامنا رہتا ہے۔ ان کے اندر ہیومیڈیٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر جو گراؤنڈز میں گھاس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، وہ سوکھ کے بالکل خشک ہو جاتے ہیں، اور یہ گھاس یہاں پر آگ میں تیل کا کام کرتی ہے، کیونکہ اس ہوا میں کبھی کبھی خود ہی گرمی کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے، اور اس گھاس میں ایک چنگاری آگ کا سمندر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن یہ ہوا ہر سال یہاں پر چلتی رہتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی جنگلاتی آگ بھی لگتی رہتی ہے، مگر کچھ سالوں سے کلائمیٹ چینج، موسم کی وجہ سے اس ہوا میں اور خشک سالی کا اضافہ ہو رہا ہے، اور وائلڈ فائر، جنگلاتی آگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر بارش برسنے کا تناسب بھی بالکل کم ہے، لیکن کچھ سالوں سے یہاں پر بالکل ہی بارش نہیں ہو رہی، یہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 2021 کی ایک اسٹڈی میں وہاں کے ایک جرنل، نیچر سائنس جرنل میں یہ بات لکھی گئی کہ کیلیفورنیا کی سالانہ موسم میں جس میں آگ لگ سکتی ہے، اس مدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شدت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، اور 2023 کی ایک اسٹڈی جو کہ جرنل پروسیڈنگ آف نیشنل اکیڈمی آف سائنس PNAS میں چھپی تھی، اس میں لکھا گیا کہ 10 of the largest California wildfire have occurred in the last 20 years, 5 of which occurred in 2020 alone۔ اس میں لکھا گیا کہ کیلیفورنیا میں پچھلے 20 سال میں جو بڑی بڑی آگ لگ چکی ہیں، ان میں سے صرف 5 بڑی آگ لگنے کے واقعات صرف 2020 میں پیش آئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آگ لگنے کا، خشکی کا جو اثر ہے دنیا پہ کتنا بڑھ گیا ہے، اور یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دنیا میں بہت زیادہ گرمی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوا میں خارج ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ خشکی بھی بڑھ گئی ہے۔ کلائمیٹ چینج، گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے دنیا میں ہر وقت ہمیں کہیں نہ کہیں آگ کا سامنا رہتا ہے۔ کبھی امیزون رین فارسٹ میں، امیزون کے جنگل میں، کبھی آسٹریلیا کے جنگل میں، اور اب کیلیفورنیا میں یہ آگ لگی ہے، اور یہ آگ لگنے کے اور کلائمیٹ چینج کے واقعات زیادہ بڑھنے لگیں گے اگر ہم نے، انسانوں نے کلائمیٹ چینج پر زیادہ کام نہ کیا تو، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اس صدی کے آخر میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 3 سینٹی گریڈ جو گرمی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس وقت لاس اینجلس میں 4 بڑے مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، جس نے ہزاروں ایکڑ زمین، ہزاروں جانوروں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی جو فائر لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، وہ پیلیسیڈ فائر ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آگ ہے وہ ہے ایٹون فائر، جو کہ ایٹون کینیون کے مقام پر لگی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہرسٹ فائر لگی ہوئی ہے، یہ بھی زمین کو جلا کے راکھ کرتی جا رہی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر سب سے بڑی آگ کینتھ آگ ہے، جو کہ کینتھ کے علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بہت جگہوں پر بھی آگ لگی ہوئی ہے، جیسے ووڈلی فائر، آرکر فائر، لیڈیا فائر، اولیویس فائر اینڈ سن سیٹ فائر۔
इस आग ने हज़ारों एकड़ ज़मीन को जला दिया है। तकरीबन 10-15 हज़ार से ज़्यादा बिल्डिंग्स घर जल गए हैं और अब तक की खबर के मुताबिक 24 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। लेकिन ये डेटा भी कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक मिसिंग हैं जो मिल नहीं रहे। जो इस आग में जलने से डेथ रेशो है, वो माहिरीन कह रहे हैं कि बढ़ सकता है। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो अपने घर छोड़ चुके हैं। इस आग ने तकरीबन 40,000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन को जलाकर राख कर दिया है। जो डेटा हर वक्त बढ़ता जा रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त का डेटा ये है। चर्च, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, म्यूज़ियम और तारीखी मकामात सब जल गए हैं। इस वक्त 14,000 से ज़्यादा लोग इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। NBC न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा कि ये आग अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ी आफत है। हर्स्ट फायर की वजह से पेसाडेना के इलाके में जो पानी का प्लांट था वो भी जल गया है। वहाँ की इंतज़ामिया ने वहाँ पर साइन लगा दिए हैं कि ये पानी अब पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आग की वजह से पानी में कुछ ऐसे ज़र्रात चले गए हों जिसकी वजह से पानी ख़राब हो गया हो। आग की वजह से वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा स्मोक, धुआं हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को ये एडवाइजरी दी है कि लोग घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों को, बड़ों को, सबको मास्क पहनने की हिदायत की गई है। इस वक्त वहाँ की फायर एजेंसी, फोर्स, वॉलंटियर, रज़ाकार सब के सब आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों के ज़रिए पानी को ऊपर से फेंका जा रहा है जिससे आग बुझ सके। इसके अलावा एक केमिकल फोस्चेक के नाम से आता है, उस केमिकल को हवा से ऊपर आग में गिराया जा रहा है। लॉस एंजलिस अमेरिका की सबसे अमीर तरीन रियासतों में से एक रियासत है। वहाँ पर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के भी घर हैं। वहाँ पे हॉलीवुड की बड़ी साइन भी मौजूद है, लेकिन काफ़ी हॉलीवुड एक्टर्स के भी घर जल चुके हैं और अभी तक ये बात साबित नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ जगहों पे ये बात भी चल रही है कि लॉस एंजलिस में इसी जगह पर शाहरुख खान, इंडियन एक्टर का भी घर था, जो कि वो भी जल चुका है। इस वक्त अमेरिका की मैशियत को तकरीबन 135 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है। ये सारे जो मैंने आपको रेशोस बताए हैं, जो नंबर्स बताए हैं, ये हर वक्त बढ़ते जा रहे हैं। आग अब तक जो है कंट्रोल में नहीं आ रही। उसके अलावा वहाँ के महकमा मौसमियात ने दोबारा ये वार्निंग शुरू कर दी है कि 3 दिन तक दोबारा बहुत शदीद जो सेंटा एना विंड्स हैं वो लगेंगी। इसीलिए काफ़ी आसपास के आबादी वाले इलाकों को भी एवाक्यूएट किया जा रहा है, उनको खाली किया जा रहा है। थैंक यू।